सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। हम लोग का बहुत ही पुण्य का उदय आया है। महान आचार्य कुंद द्वारा लिखी पंचास्तिकाय का हम लोग स्वाध्याय करने जा रहे हैं। कुंद आचार्य का नाम किसी से अपरिचित नहीं है। ऐसे अध्यात्म जगत के अद्वितीय सूर्य हैं ये, सभी को मालूम है। इनके द्वारा समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, रयन सार, पंचास्तिकाय, बारसनपेक्षा आदि बहुत सारे ग्रंथ, 10 भक्ति, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने इनके द्वारा रचित हैं जो हमें उपलब्ध हैं। उसी में एक ये ग्रंथ है पंचास्तिकाय। जैसा कि नाम है, 5 अस्तिकाय का वर्णन। 6 द्रव्य में 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। मुख्यता से उनका वर्णन है और साथ में काल द्रव्य का भी वर्णन है। गाथाएं सरल हैं, बहुत मधुर हैं। किसी किसी गाथाओं में तत्वभंग वगैरह जो आएगा, थोड़ा कहीं कहीं पर हम लोगों को कुछ समझने में परेशानी हो सकती है। हम लोग सब मिलकर के उस चीज को समझेंगे। हम लोग उत्साह बनाए रखें। देखिए, बहुत बड़े आचार्य की लेखनी है तो हमको अपना मन उसी तरह से बनाना है। अगर हम नहीं भी समझते हैं तो भी कहते हैं इन आचार्यों के द्वारा लिखी हुई गाथा का उच्चारण करना ही अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का आश्रय है। इस क्लास में क्या होगा, ये कोई प्रवचन की क्लास नहीं है। ना मुझे प्रवचन करना आता है, ना प्रवचन करने की योग्यता है। हम इसमें गाथाओं को बोलना सीखेंगे, गाथाओं का अर्थ लगाना सीखेंगे। गाथाओं में जो संधि आएगी अथवा जो भी व्याकरण पोर्शन आएगा वो हम सीखेंगे, ताकि आगे के कोई भी ग्रंथ पढ़ने में हमें आराम लगे। और हम जैसे ही प्राकृत भाषा, ये तो सौरसेनी भाषा की आंटी का अभी कोई फोन आ गया है तो एक बार के लिए 2 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? आंटी आ रही है। ये इसमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है वह सौरसेनी भाषा है। बहुत बहुत ग्रंथ का बहुमान करते हुए, माँ सरस्वती की वंदना करते हुए हम ग्रंथराज को शुरू करेंगे। एक एक शब्द हम लोग सीखेंगे, एक एक शब्दों का अर्थ सीखेंगे और हम इसमें जो विषय वस्तु है उसको समझेंगे। इस तरह से कुंद आचार्य बहुत आराती आचार्य हैं। पहली शताब्दी के आचार्य हैं। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 25वीं 26वीं चल रही है ना। 2547, 26वीं शताब्दी चल रही है। ये 49 के, पहली शताब्दी के भी 49 मतलब इसके हैं, 49 ईस्वी के हैं। तो ये पहली शताब्दी के आचार्य हैं। बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत सम्मानीय। उनको तो यहाँ तक कहा जाता है कुंद मतलब आचार्य को जो हम लोग मंगलाचरण करते हैं उसमें इनका नाम लिया जाता है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि हम किस आचार्य की लेखनी को पढ़ने जा रहे हैं, भाववासना करने जा रहे हैं। हम लोग सबको अपना उत्साह बना के रखें। थोड़ी सी इसकी व्याख्या जो कहें अपने पांडे जी, हेमराज जी, उनकी बाल बोधनी टीका है। थोड़ा थोड़ा इसका विस्तार हम उससे समझेंगे। हिंदी में, ढूंढारी भाषा में है, कोशिश करेंगे उसको हिंदी में समझने की। इस तरह से हम ग्रंथराज का आज शुरू कर रहे हैं। सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, सबने बहुत अच्छा त्याग लिया है। सबकी त्याग की भावना इतनी फलीभूत हो कि हमारा ये ग्रंथ निर्विघ्न बहुत अच्छी तरह से समाप्त हो जाए। वैसे तो इसमें गाथा
171 है, परंतु कुछ गाथाएं इसमें जयसन आचार्य जयसन के द्वारा रचित है। जैसे 97 से लेके 104 गाथा तक आचार्य जयसन के द्वारा लिखी हुई है, फिर 111 नंबर की, और फिर 154 से लेके 173 तक इसमें गाथा है। तो जो आचार्य जयसन द्वारा रचित है उसकी एक छोटी सी पुस्तक अलग बना दी गई है, और बाकी जो कुंद आचार्य के द्वारा रचित है वो उसके लिए 2 पुस्तक बनी हुई है। हम लोग शुरू कर रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज ग्रुप में अगर कुछ नए लोग आए हैं तो सबका बहुत स्वागत है। सब खूब उत्साह से पढ़िएगा, अपने उत्साह को, धैर्य को मत खोइएगा, क्योंकि प्राकृत भाषा बहुत लोग अभी जान ही नहीं रहे होंगे, सौर शैली भाषा वगैरह। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा ये लगे। अपने उत्साह को बनाए रखिएगा, अपने धैर्य को बनाए रखिएगा। कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आए, आप लोग सब 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, जितनी बार चाहें आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी बंदिश नहीं है। लेकिन हमको भाषा समझनी है, भाषा सीखनी है, व्याकरण सीखना है। चलते हैं, सबसे शुरू वाला मंगलाचरण कर रहे हैं। इंद सदबंदियाणम तिरुअनहिद मधुर विसदव काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। सब कोई भी ग्रंथ शुरू होता है, आचार्य सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के रूप में इसमें जिनेंद्रों को नमस्कार किया गया है। किसी 24 भगवान में से किसी एक भगवान के लिए नहीं कहा गया है, आचार्य ने सीधे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कहा गया है। वो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, इस गाथा में उन्हीं के गुणों का वर्णन है। क्या है, कहते इंद, इंद माने इंद्र, इंद माने इंद्र, प्राकृत भाषा में इंद्र को इंद कहते हैं। सद माने 100, इंद्र 100 वन। आप कोई भी, आप लोग गाथा, जिनके पास ये किताब है, गाथा का अर्थ किताब में नहीं देखेंगे, नहीं तो आपकी भाव भाषा नहीं हो पाएगी, आप अर्थ नहीं सीख पाएंगे। पढ़ने के बाद जब क्लास खत्म हो तब आप किताब से समझेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि हमारे में इतनी क्षमता नहीं होती कि हम गाथा भी देख लें और शब्दार्थ भी देख लें, फिर हमारे हाथ में कुछ भी पकड़ में नहीं आता है। एक एक शब्द आप लोग को पढ़ाया जाएगा गाथा से, बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इंद माने इंद्र, सद माने सद, सद सत को यहाँ पर सद, प्राकृत भाषा में सद, सद माने 100। वंदियाणम, जहाँ जैसे वंदियाणम, इसमें और भी शब्द है ना, ध्यान देंगे। दूसरी लाइन में गुणाणम, चिद भवानम, एक पकड़ में आ रहा है, आनम आनम सब में है। ये जितने भी आनम आनम शब्द आएंगे ये सब चतुर्थी के बहुवचन हैं। चतुर्थी हम लोग कारक सभी जानते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ये चतुर्थी का बहुवचन है। इंद्र संद वंदियानम, 100 इंद्रों द्वारा वंदित, वंदियानम माने वंदित। तिहुअन, तिहुअन माने तीनों लोक में, हित माने हितकारी, मधुर माने मधुर, विशद माने व्यापक स्पष्ट, वक्कानम, वक्कानम माने वचनों को। तो 100 इंद्रियों के द्वारा, 100 इंद्रियों के द्वारा बंदित, तीनों लोक में, तीनों लोक में हितकारी, मधुर, स्पष्ट वचनों को, अंत अंतातीत गुणानम। अब यहाँ पर हमारे सामने संधि है, अंत प्लस अंत प्लस अतीत। हम लोग सभी जानते हैं, जैसे कहते ना आजीवन ये त्याग लिया, तो अंत, आजीवन का मतलब जिसका अंत नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है, अंत अतीत, अंत रहित गुणानम माने गुणों को, अंत रहित गुणों, उनके गुणों को, जिनेंद्र के गुणों को कोई गिन नहीं सकता है, अंत रहित गुण है। अंत अतीत गुणानम, अंत से रहित गुणों को, नमो मानो नमस्कार करके,
जिनानम जिनेन्द्र भगवान को, जिनेन्द्रों को, जिद भवानम, जिद माने जीत लिया है, भव माने संसार को हम जानते हैं सब कोई, वही चतुर्थी वचन को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो क्या कर भवानम माने संसार को, जितने यहाँ पर वैसे तो को से सबके दिमाग में आएगा कि कर्म होता है, को में बहुत सारी जगह अर्थ कर्मवाच्य होते हुए भी चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। यहाँ पर सभी जगह चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। फिर हम समझते हैं इंद्र माने इंद्र, सद माने सौ, वंदियानम माने वंदित, तिहुवन माने तीनों लोक में, हिद हिद माने हितकारी, मधुर माने मधुर, विशद माने स्पष्ट, वक्कानम वचनों को, अंतातीत गुणानम अंत रहित गुणों को, नमो नमस्कार करके, जिनानम जिनेन्द्र भगवान को, जिद भवानम जीत लिया है, भवानम भवानम माने भव को, संसार को जिन्होंने जीत लिया है। क्या कहना चाह रहे हैं कि 100 इंद्रों के द्वारा बंदित जिनेन्द्र को, जो तीनों लोक में हितकारी, मधुर और स्पष्ट वचनों को और अंतरहित गुणों को, संसार को जीत लिया है, ऐसे उस जिनेन्द्र भाव भगवान को नमस्कार है। इस तरह से यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान को पहली गाथा में मंगलाचरण के रूप में कुंद कुंदाचार्य ने नमस्कार किया है। हेमराज जी लिखते हैं, सर्वज्ञ वीतराग को नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो, इनको क्यों हम नमस्कार करें, क्या जरूरत पड़ी इनको नमस्कार करने की। तो फिर लिखते हैं, अनादि चतुर्गति संसार के कारण राग द्वेष मोह जनित अनेक दुखों को उपजाने वाले जो कर्म रूपी शत्रु हैं, उनको जीतने वाले हैं, वही जिनेन्द्र भगवान हैं। जो राग द्वेष को जीत लिए हैं वही जिनेन्द्र भगवान हैं, और वही जिन पद में है प्रतिष्ठित हैं, इसलिए वे ही नमस्कार के योग्य हैं। अन्य कोई भी देव वंदनिक नहीं है, क्योंकि सब अन्य देवों का स्वरूप कैसा है, तो राग द्वेष सहित होता है, और जिन पद कैसा है, वीतराग है। इस कारण कुंद कुंदाचार्य इनको ही नमस्कार किया है। यही परम मंगल रूप हैं। कैसे हैं ये, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी देव हैं, 100 इंद्रों से बंदित हैं। 100 इंद्र भवनवासी के 40, व्यंतर के 32, भवनवासी देवों के 24, ज्योतिष देवों के 2, मनुष्य का 1, त्रियंच का 1। इस प्रकार 100 इंद्रों के द्वारा अनादि काल से 100 इंद्र अनादि काल से भवनवासी भी 40 होते हैं। 40 नहीं बोली क्या, मैं कम बोल गई क्या? हाँ, नहीं, उल्टा बोल 40 ही बोले। मैंने 40 नहीं सुना, गलत, सॉरी। अनादि काल से वर्तते हैं। सर्वज्ञ वीतराग देव भी अनादि काल से हैं। ये 100 इंद्र भी अनादि काल से हैं। इस तरह ये 100 इंद्र से वंदनीय हैं, अर्थात देवाधिदेव त्रिलोक के नाथ हैं, तीनों लोक के। और कैसे हैं, इनके वचन कैसे हैं, तो कहते हैं तीनों लोक में जीवों के हित करने वाले, मधुर और विशद, विशद मतलब व्यापक अथवा निर्मल, ऐसे इनके वाक्य हैं। तीनों लोक के समस्त जीव उनको अखंडित निर्मल आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताते हैं, इस कारण हित रूप हैं। और ये वे ही वचन निष्ठ हैं, क्योंकि जो परमार्थ के रसिक जन हैं उनके मन को हरते हैं, इस कारण अतिशय निष्ठ, अतिशय प्रिय वचन हैं। वही वचन निर्मल हैं, क्योंकि जिन वचनों में संशय, विमोह, विभ्रम आदि ये 3 दोष नहीं होते हैं, पूर्वा पर विरोध नहीं होता है, वही वचन प्रमाणभूत होते हैं, स्वरूप से यथार्थ स्वरूप होते हैं। तो इस तरह से ऐसे जिनेन्द्र भगवान को इन्होंने नमस्कार पहली गाथा में मंगलाचरण रूप से किया है। अब हम लोग दूसरी गाथा की ओर चलते हैं। समन मुहूर्त से पढ़ रहे हैं ललिता जी। हाँ, ये जो और विवरण है वो कहाँ से पढ़ रहे हैं? इसका जो विशेष खुलासा जो आप कर रहे हैं, शाब्दिक जो भी मधुर का, हित का या व्यापक का, या ये कहाँ से है? जैसे हेमचंद्र पंडित जी की टीका है, बाल बोधनी टीका, उससे पढ़े हैं।
इसमें नहीं है, मतलब अपने किताब में इसमें ललिता नहीं जी, है। ना ना, इसमें तो टीका है ही नहीं ना। हाँ हाँ टीका है बोलिए। ही नहीं इसमें। मैं पूछ रही थी कि जैसे जिद भवानम में चतुर्थी बहुवचन बताया आपने, तो चतुर्थी के लिए होता है ना? आपकी आवाज कटती है इसलिए समझ में नहीं आ पाती है। इसमें मैं पूछ रही जो थी, जो भी चतुर्थी चीज के है, लिए होता है ना? एक मिनट, अभी हनी ने क्या कहा, जो भी आपको शंका रहती है लास्ट में 15 मिनट पहले क्लास खत्म कर दी ठीक है, जाएगी, आप ठीक उस है, समय पूछिएगा। ठीक है, ठीक। चलते हैं। आज किसी से भी गाथा का उच्चारण नहीं कराया जा रहा है। मैं अपने मन में सोची हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ। शनिवार को जितनी गाथाएं होगी, जो जो पढ़ना चाहेंगे वो लोग अपना नाम दे दें, ताकि अल्फाबेटिकल उसमें नाम दे दिया जाए। नहीं तो क्या होता है कि एक साथ 4 लोग बोलने लग जाते हैं और समय की बर्बादी होती है। फिर तुम बोलो, आप बोलो, आप बोलो। तो जो जो पढ़ेंगे वो प्लीज अपना नाम दे दें, अल्फाबेटिकल उस नाम को कर दिया जाएगा। आप अपना नाम अपने हिसाब से याद रखेंगे और फिर गाथा का उच्चारण करेंगे। एक साथ 2-3 आदमी नहीं बोलें, उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। बीच आंटी जी आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा तेज बोल में लीजिए। बोलिए मत आप लोग बीच बीच में, प्लीज पूरा होने दीजिए एक बार, समझ में नहीं आता ऐसे कुछ। चलिए हम लोग दूसरी गाथा अब ले रहे हैं। पहली गाथा तो नमस्कार रूप से थी, अब दूसरी गाथा ले रहे हैं। सम्मन मुहुगदमठम चदुगदी निवारणम सन्निवाणम एसोपणमीय शिरसा समयमियम सुनः बोच्छामि। व्याकरण पर, संधि पर ध्यान देते रहेंगे, मैं सारी चीज बताती रहूंगी। समन मुहुग, सम मुहुग दमठम, समन मुहुग दमठम, समनम संधि है, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। समणम उगदम अठम, इस तरह से म में जो ऊ है समनम होके म में हलंत आ जाएगा। हलंत का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, नीचे एक पाई आ जाती है, उसमें से स्वर हट जाता है, उसको हल अक्षर कहते हैं। हलंत कहते ही नहीं, हल अक्षर कहते हैं उसको। तो समनम ऊ निकल गया, उहुग उहुगद उहुगद उहुगदम और अठम, इस तरह से इसमें 3 शब्द हैं। समनम उहुगदम अठम। समनम माने श्रवण, उगदम माने मुख से, अठम माने सार तत्व पदार्थ। अठम माने कहीं कहीं यहाँ पर बीच में हमें पदार्थ भी पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर तत्व है। तो श्रवण के मुख से उगदम उहुगदम माने निकला हुआ, अठम माने सार तत्व। चदु गदी निवारणम, चदु चदु माने चारों, गति माने गति, निवारणम माने हटाने वाला, चारों गति को हटाने वाला। सन्निवाणम, ऐसे तो सन्निवाणम का मतलब होता है निर्वाण सहित, पर यहाँ पर स से स्थिर पद लिया गया है, स्थिर निर्वाण को देने वाला। स्थिर निवाण से क्या मतलब हुआ? ऐसा निवाण जो कभी हटेगा नहीं, हमेशा रहेगा, स्थिर निर्वाण को। ऐसो, ऐसो माने यह, ऐसो माने यह क्या है? सर्वनाम का विशेषण है। प्रणमीय प्रणाम करके, सिरसा सिर से, समयम इयम, यहाँ भी संधि विच्छेद है, समयम प्लस इयम। समय माने सिद्धांत को, इयम माने इस, समयम इयम सिद्धांत को, इस, सुनः सुनो, वच्छामी जहाँ भी इस तरह का वर्ब आता है, क्रिया जिसको कहते हैं उसको भविष्यत काल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? समनम उहुगदम अठम। समनम माने श्रवण, श्रवण हम लोग सभी जानते हैं, मुनि महाराज लोग को कहा जाता है। श्रवण के मुख से निकला हुआ सार तत्व, चारों गतियों को हटाने वाला और स्थिर निर्वाण पद को देने वाला है। तो परिणाम इस तरह से मैं आचार्य कह रहे हैं,
यहाँ पर आचार्य क्या बोलना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर नियम ले रहे हैं कि मैं क्या कहूंगा, इस चीज का वो यहाँ इस गाथा में बताना चाह रहे हैं। तो कहते हैं प्रणाम करके, किस कैसे प्रणाम करके, तो सिर से प्रणाम करके सिद्धांत को कहूंगा, इसे सुनो। क्या कह रहे हैं, इसे सुनो। तो इस तरह से इसमें जो वर्ब आ रहा है, थोड़ा सा व्याकरण को समझे। पहले पहले समन मुगद मठम में संधि विच्छेद हुआ, श्रमण के समनम प्लस उगदम प्लस अठम, ये इस तरह से संधि विच्छेद इसका हुआ। श्रमण के मुख से निकला हुआ सार तत्व। चतुर्गति निवारणम, इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है, चारों गति को निवारण करने वाला। सनिवाणम, स्थिर निर्वाण को देने वाला। एसो, एसो ये क्या है, यह, ये सर्वनाम का विशेषण है। प्रणमीय, प्रणाम करके, इस तरह का जो प्रणाम करके, इससे ऐसे लग रहा है जैसे किसी मैं जिनवानी को नमस्कार करके कहूंगा। इस तरह से जो करके कहूंगा, ये संबंध, जिनवानी से संबंध जुड़ गया। इन्होंने ये जिनेंद्र भगवानों से इनका संबंध, ये इसलिए इसको कहा जाता है। ऐसी जो क्रिया आती है इसको संबंध, यहाँ लिखा हुआ किताब में भी देखा मैंने, संबंध क्री माने कृदंत, स के ऊपर बिंदी है, संबंध कृदंत, कृदंत मतलब होता है क्रिया। कैसी क्रिया है पढ़नीय, तो संबंध कृदंत है। ये कैसे संबंध है, क्योंकि आचार्यों से संबंधित है। आचार्य को नमस्कार करके, यानी ये पहले आचार्य को नमस्कार करे हैं, फिर कह रहे हैं, तो दोनों में संबंध बैठने से ये क्रिया संबंध कृदंत हो गई। कृदंत माने क्रिया, माने संबंध। सिरसा, सिर से। समयम इयम, समयम माने सिद्धांत, इयम माने इस। सुनह, सुनो, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सुनो, यानी यहाँ पर सुनो या सुनना चाहिए। तो इस तरह की जो क्रिया रहती है, जैसे विधि माने होता है ना, चाहिए अर्थ में होता है, आज्ञा अर्थ में, तो यहाँ पर सुनह आज्ञा अर्थ में भी है और विधि अर्थ में भी है। जब हम सुनो कहेंगे तो आज्ञा अर्थ में हो जाएगा, और सुनना चाहिए तो विधि अर्थ में हो जाता है। तो इस तरह से सुनह माने सुनो, वो छामी माने कहूंगा। क्या कह रहे चाहे कि मैं कुंदाचार्य इस सिद्धांत को श्रमण यानी महावीर भगवान के मुख से निकला हुआ सार तत्व है। फल सब चारों गतियों, कैसा है यह सार तत्व, इसको सुनने से क्या होगा, तो कहते हैं चारों गतियों को हटाने वाला है, स्थिर निर्वाण को देने वाला है। उनको मैं सिर से प्रणाम करके कहूंगा, आप सब सुनो। इस तरह से यहाँ पर कुंदाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा ली है। हेमचंद्र जी कह रहे हैं आगे, आचार्य वर जिनागम को नमस्कार करके पंचास्तिकाय रूप समय सार ग्रंथ के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह मैं कुंद आचार्य जो हूँ, सो इस पंचास्तिकाय रूप समय सार नामक ग्रंथ को कहूंगा, इसको तुम सुनो। क्या करके कहूंगा, बोले सर्वज्ञ बीतराग मुनि के मुख से उत्पन्न हुए पदार्थ समूह सहित तत्व का सार आया, उसके लिए पदार्थ आया है। वचन को उनको मस्तक से प्रणाम करके कहूंगा, क्योंकि सर्वज्ञ के वचन ही प्रमाण भूत हैं। इस कारण इनके ही आगम को नमस्कार करने योग्य है और इनका ही कथन कहने योग्य है। कैसा है भगवत प्रणीत आगम, तो कहते नरक त्रियंच मनुष्य और देव चारों गतियों का निवारण करने वाला है, संसार के दुख को विनाश करने वाला है, और कैसा है तो मोक्ष फल को देने वाला है। शुद्धात्म की प्राप्ति रूप मोक्ष पद का परंपरा से कारण रूप से परंपरा का कारण रूप है। इस प्रकार भगवान से प्रणीत आगम को नमस्कार करके पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ को मैं कहूंगा। इस तरह से इन्होंने अब पहले गाथा में नमस्कार किया जिनेंद्र भगवान को, दूसरी गाथा में नमस्कार करके
क्या कहेंगे उसका, उसकी उन्होंने प्रतिज्ञा ली। तीसरी गाथा की ओर चलते हैं। समबाहो पंचनहं समवोति जिनुत्तमे हिंपन्नत्तं सोचेव हवदीलो तत्तो अमियो अलोकम। समवायो माने समूह, समवाय हम लोग का जाना हुआ शब्द है समवाय। समवाय समूह को ही कहते हैं। समवायो समूह, पंचनम पांच का, किसका समूह है? विद्यार्थियों का है कि आदमियों का है, स्त्रियों का है, किसका समूह है? तो अभी ऐसा कुछ नहीं बता रहे, केवल कह रहे हैं समूह पांच का। समओति, समओति, समओ माने समय, ती माने एक, कहना चाह रहे हैं जो जो समय है, काल द्रव्य, वो एक प्रदेश वाला है। ती अंतवाचक कहलाता है। तो कहते एक समय वाला जो काल द्रव्य है, उस जो शब्द रूप का द्योतक है उसको जिन उत्तम हिम, जहां भी इस तरह से हिम आएगा तृतीया का बहुवचन होता है, के द्वारा अथवा से, इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। इसमें संधि विच्छेद है। जिन प्लस उत्तम में हिम, जिन माने जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा, उत्तम ही माने श्रेष्ठ, जिनों में श्रेष्ठ द्वारा या जिनों में उत्तम के द्वारा, पन्नतम कहा गया। यहाँ पर भूतकाल है, ये मतलब भगवान के द्वारा कहा जा चुका है। लेकिन ये पन्नतम जो शब्द है ये प्राकृत भाषा में कम उपयोग में आता है, इसलिए इसको कहा जाता है अनियमित प्रयोग। एक चीज होती है जो हम नियमित बोलते हैं, एक चीज होती है या कोई भी वस्तु जिसको हम कभी कभी लेते हैं काम में तो कहते हैं अनियमित है। तो उसी तरह से पन्नतम नाम का जो वर्ब है ये नियमित प्रयोग नहीं होता है, ये अनियमित प्रयोग वाला है। सो माने वह, चेव माने ही, हवदी माने होता है, लो माने लोक, तत्तो तत्तो माने उसके बाद, अमियो अमियो माने परिणाम रहित, परिणाम मतलब बदलना रहित, अलो माने अलोक, खम माने आकाश होता है, खम माने शून्य होता है, आकाश शून्य है, इसलिए इसका युक्ति से अर्थ निकलता है खम मतलब आकाश। हम फिर एक बार देखें शब्दार्थ को। सम आओ माने समूह, पंचनम माने पांच, समओति समय, एक प्रदेशी काल द्रव्य, जिन उत्तम में हिम, जिनों में श्रेष्ठ द्वारा, पन्नतम कहा गया है, सो माने वह, चेव ही, हवदी माने होता है, लोक माने लोक, तत्तो माने उसके बाद। हम लोग, आप लोग थोड़ा भी धैर्य नहीं छोड़िएगा, जब हम 20-30 गाथा पढ़ लेंगे तब तक हमको बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। अमियो, अमियो माने परिमाण रहित, यानी परिमाण मतलब जिसका कोई अंत नहीं है ना, अंत रहित, परिमाण रहित का मतलब अंत रहित। कैसा है? मियो माने मित मतलब जो थोड़ा सा हो, अमियो माने जो जिसका कोई और छोर नहीं हो। तो अमियो किसके लिए आया? अमियो, अलोक के आगे दिया अलो, अलोक, अमियो अलोक यानी अपरिमित अलोकाकाश अथवा परिमाण से रहित अलोकाकाश। खम माने आकाश, अलो माने अलोक, अलोकाकाश। क्या कहने जा रहे हैं? जिनों में श्रेष्ठ, जिनों में श्रेष्ठ कौन है? तीर्थंकर। जिनों में श्रेष्ठ तीर्थंकर के द्वारा पन्नतम कहा गया है कि जो 5 समबाहु पंचनम, जो 5 बहुप्रदेशी द्रव्यों का समूह है और समय एक प्रदेशी काल द्रव्य है, वह ही लोक होता है। आचार्य इस गाथा में क्या बताना चाह रहे हैं कि लोक, आखिर में लोक बोल के क्या वस्तु है, हम किसको समझे लोक? तो आचार्य इस गाथा में ये बता रहे हैं क्योंकि 5 अस्थिकाय द्रव्यों का समूह और एक काल द्रव्य यही लोक है। उसके बाद जो है क्या कह रहे हैं कि परिमाण रहित, यानी जिसका कोई नाप तौल नहीं है,
कोई योजन में किसी भी चीज में जिसको नहीं नापा जा सकता है, जो परिमाण से रहित है, ऐसा आलोक नामक आकाश होता है। क्या इस गाथा में भावना दिए भगवान हमको? कुंकुंदाचार्य ने क्या कहा कि जहां तक 5 बहुप्रदेशी द्रव्य और काल द्रव्य है, वहां तक तो लोक है, उसके बाहर अलोक है। लेकिन कैसा है वो अलोक? कैसा बताया उन्होंने आलोक को? अपरिमित, परिमाण रहित, मतलब उसका कोई नाप तौल नहीं है। इस लोक आकाश के बाहर जो आकाश है वो अपरिमित है, ऐसा आचार्य हमें इस गाथा में बता रहे हैं। आगे शब्द ज्ञान अर्थ, इन 3 भेदों में से समय शब्द का अर्थ और लोकालोक का भेद कहते हैं। पंचास्ति काय का जो समूह सो समय है, इस प्रकार सर्वज्ञ वीतराग देव करके कहा गया है। अर्थात समय शब्द 3 प्रकार का है, शब्द समय, ज्ञान समय, अर्थ समय। इन तीनों भेदों में से जो इन पंचास्ति काय की राग द्वेष रहित अर्थात अक्षर पद वाक्य रचना सो द्रव्य श्रुत शब्द समय है। शब्द समय किसको कहा जा रहा है? द्रव्य श्रुत को। द्रव्य श्रुत से जो मिथ्यात्व हटता है, उससे जो यथार्थ ज्ञान होता है, वह भाव श्रुत ज्ञान समय है। और समय, और जो सम्यक के ज्ञान के द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं, उसका नाम अर्थ, अर्थ मतलब वस्तु, अर्थ समय कहा जाता है। तो इस तरह से पंचास्ति काय में सब चीजों को समाहित करके इसको लोक कहा गया है, और जो मर्यादा से रहित है उसको अलोक कहा गया है। इस तरह से तीसरी गाथा में आचार्य ने हमें लोक और अलोक का अंतर बताया है। एक बार पुनः अर्थ को देखते हैं। समभाव मतलब समूह, पंचनम मतलब 5, समओति मतलब एक समय से के द्वारा नापे जाने वाला काल द्रव्य, जिन प्लस उत्तम ही, जिन माने जिनेन्द्र भगवान, उत्तम ही मतलब श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ जो आया है ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा के लिए आया है, कि जो जिनों में श्रेष्ठ हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा तीर्थंकर। जिनों में श्रेष्ठ कौन होते हैं? तीर्थंकर। जिन तो सभी होते हैं, जिनको केवल ज्ञान हो जाता है सब जिन कहलाते हैं, लेकिन जिनों में श्रेष्ठ कौन कहलाते हैं? जो तीर्थंकर होते हैं। परिणतम मतलब कहा गया है, भूतकाल की क्रिया है। कहा गया हम लोग समझते हैं भूतकाल किसे कहते हैं? ये भूतकाल की क्रिया है। सो माने वह, चेव माने भी, हवदी माने होता है, लोओ मतलब लोक, तत्व मतलब उसके बाद, अमियो मतलब परिमाण रहित, मर्यादा रहित, अपरिमित, अलो माने अलोक, खम माने आकाश। यानी कि सब 5 समवाय से, 5 द्रव्य से, 5 अस्तिकाय से और काल द्रव्य से जहाँ तक है वहां तक लोक है, उसके बाहर अपरिमित अलोकाकाश है। ऐसा इस गाथा में आचार्य हमें समझाए हैं। चौथी गाथा लेते हैं। जीवा पुगल काया धम्मा धम्मा तहेवायासम अथितम ही अनिदा अनन्नमय्या अणु महंता। बहुत सरल गाथा है, आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा अर्थ पकड़ में आ रहा होगा। जीवा जीव, पुद्गल काया पुद्गल काय, पुद्गल का समूह, धम्मा धम्मा धम्म प्लस अधम्मा, धर्म और अधर्म, तहेव माने उसी प्रकार, आयासम मतलब आकाश, अथितम ही मतलब अस्तित्व में। सप्तमी का एक वचन है, जहां भी आधा म और ह लग करके छोटी मात्रा रहे ई की, वहां समझ लेंगे हम लोग ये सप्तमी का एक वचन है। अस्तित्व में, यह माने और, नियता, नियता माने निश्चित, नियत ध्रुव है ना, इसका मतलब हो जाएगा ध्रुव। अनन्य मैया, अनन्य शब्द जहाँ होता है वहां अनन्य, अनन्य का मतलब अनन्य। अनन्य किसको कहते हैं? जो भिन्न नहीं हो उसको अनन्य कहते हैं। भिन्न को अन्य कहते हैं और जो भिन्न नहीं हो, अभिन्न हो, उसको अनन्य कहते हैं। तो कह रहे हैं अनन्य, अनन्य मैया जो अपृथक हैं,
जो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। मैया माने ऐसे बने हुए, अभिन्न बने हुए, मैया मतलब बने हुए। अणुमहंता, अणुमहंता अणु से बड़े, यानी क्या हो जाएगा, अत्यधिक बड़े। अणुमहंता माने अणु से बहुत बड़े, अर्थात अत्यधिक बड़े। फिर देखें बहुत हल्की गाथा है। जीवा माने जीव, पुद्गल काया माने पुद्गल समूह, धम्म प्लस अधर्मा, धर्म और अधर्म, तहेव उसी प्रकार, तह प्लस एव मतलब उसी प्रकार, आयासम माने आकाश, अस्तित्व ही अस्तित्व में, यह माने और, नियदा, नियदा जो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे उसको नियदा मतलब ध्रुव। अनन्य मैया अपृथक या अभिन्न से बने हुए, अभिन्न बने हुए। अनुमहंता अत्यधिक बड़े। अब इसमें 5 जो अस्तिकाएं हैं उनका उन्होंने नाम बताया है। जीव, पुद्गल काया मतलब पुद्गल समूह, धर्म धर्म उसी प्रकार, तैवेव आयासम उसी प्रकार आकाश, अस्तित्व ही अस्तित्व में है। क्या करें, पांचों का अस्तित्व है। किसका किसका, जीव का, पुद्गल समूह का, धर्म का, अधर्म का, और उसी प्रकार आकाश का। अस्तित्व ही अस्तित्व है, वो भी सत्ता में है। ऐसा इसमें से 5 द्रव्यों में से किसी की भी सत्ता नकारी नहीं जा सकती है। इसलिए कह रहे हैं ये अस्तित्व में है, सत्ता में है, अर्थात सत्य हैं। क्या गधे के सिंह के जैसे या आकाश के पुष्प के समान ये काल्पनिक नहीं है, ये अस्तित्व में है, ये सत्य हैं। नीदा सत्ता से कैसे है वो सत्ता में रहते हुए। अनन्य मैया अनुमहंता पृथक होते हुए भी अपृथक अभिन्न बने हुए हैं। यद्यपि पांचों द्रव्य अलग अलग हैं, अलग अलग होते हुए भी कहते हैं अनन्य मैया अपृथक बने हुए हैं, यानी सब आपस में घुल मिल करके बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आकाश तरफ में यहाँ धर्म है, यहाँ अधर्म है, यहाँ पुद्गल है, यहाँ जीव है, ऐसा नहीं है। कह रहे अनन्य मैया यानी अपृथक बने हुए हैं। और अत्यधिक, और कितने हैं बोला, अत्यधिक बड़े से यहाँ क्या हो जाएगा, अणुमहंता मतलब एक परदेशी नहीं है, बहुत परदेशी हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, जो 5 द्रव्य हैं वे कैसे हैं, कौन कौन से हैं, बोला जीव है, पुद्गल का समूह है, धर्म है, अधर्म है, और उसी प्रकार आकाश है। ये क्या है, सत्य हैं, सत्ता में हैं, अस्तित्व में हैं, और ध्रुव हैं, और एक दूसरे से अभिन्न बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर धर्म है, कहीं पर अधर्म है, कहीं पर जीव है। ऐसा रहते तो कहा जाता भिन्न मैया। इन क्या कह रहे हैं, या अन्न मैया, अन्न भिन्न बने हुए हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं ना, अनन्नम, अनन्नम मतलब अन्य, एक दूसरे से पृथक नहीं, अनन्य हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और अनुमहंता बहुत प्रदेश वाले हैं। इस तरह से यहाँ पर 5 द्रव्य के बारे में आचार्य ने बताया। अनंत जीव द्रव्य, अनंत पुद्गल द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, वैसे ही एक आकाश द्रव्य। इन द्रव्यों के विशेष नाम सार्थक पंचास्तिकाएं जानना चाहिए। और ये पंचास्तिकाएं अपने सामान्य विशेष अस्तित्व में निश्चित हैं, अपनी सत्ता से भिन्न नहीं है। अपनी सत्ता में ये सत्ता के साथ ही, ऐसा नहीं कि सत्ता कहीं और है, ये कहीं और हैं। अर्थात जो उत्पाद द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप हैं, सो सत्ता है यानी अस्तित्व है, और जो अस्तित्व है सो ही सत्ता कहा जाता है। अस्तित्व, वह अस्तित्व सामान्य विशेषात्मक है। ये पंचास्तिकाएं अपने अपने अस्तित्व में हैं। क्या विशेषता बताना चाह रहे हैं, अभिन्न रूप से रहते हुए भी इन 5 द्रव्यों का अपना अपना अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को खोकर ये एक में नहीं हो रखे हैं, अपने अपने अस्तित्व के साथ
सब एक साथ हैं। इस गाथा में विशेष उपदेश आचार्य का यही है कि आकाश के साथ पांचों द्रव्य रहते हुए यद्यपि एक साथ हैं, लेकिन एक साथ रहते हुए भी सब भिन्न भिन्न भी हैं। भिन्न कैसे हैं? अपनी सत्ता रूप से, अपने अस्तित्व रूप से भिन्न भिन्न हैं। एक साथ मिले होने के कारण भी किसी का भी अस्तित्व समाप्त नहीं है कि सब मिल जाने से आकाश सबसे बड़ा है तो केवल उसका अस्तित्व रह जाए, ऐसा नहीं है। पांचों ही द्रव्यों का अस्तित्व अलग अलग बना हुआ है एक साथ रहने पर भी। इस तरह से चौथे नंबर की गाथा में आचार्य हमें उपदेश दे रहे हैं इस पंचस्तिकाय के बारे में। इसमें धम्मा धम्मा में संधि विच्छेद है, धम्म प्लस अधम, और इसमें कोई संधि नहीं है, कोई इसमें ये भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है। आगे की गाथा लेते हैं। जे सिम अथि सहाओ गुणे ही सह पज्जे ही विविहे ही ते होंति अथिकाया निपन्नम जेहितई लोकम। यह किताब में विवेहिम होना चाहिए, विवेहि ये गलत है, उस पर ना एक ये दे दीजिए, अनुस्वार दे दीजिए, विवेहिम होना चाहिए क्योंकि तृतीया का वचन है, ये हिम होना चाहिए। आप लोग समझ रहे होंगे, विवेहिम है, उसमें बिंदी दे दीजिए। बिंदी मेरे में नहीं है, हो सकता आप लोग में हो। कहते हैं जैसिम जिनका अथि सहावो अस्तित्व स्वभाव है। अथि मतलब पीछे भी आया था अपने लोग का, अथितम ही अस्तित्व में, वो सप्तमी का एक वचन था, वहां हम लोगों ने जाना था आधा म और हर है और छोटी मात्रा हो तो वो सप्तमी का एक वचन हो जाता है। सप्तमी मतलब अधिकरण, अधिकरण का पहचान में और पर होता है, तो वहां पर अस्तित्व में, यहाँ पर करते अथि स्वभावो, अथि सहावो, यहाँ पर कर्ता बन के आया अथि स्वभावो, अस्तित्व स्वभाव। गुणेहि, गुणेहिम में भी मेरी समझ में बिंदी होना चाहिए, गुणेहिम, क्योंकि तृतीया का सब बहुवचन है इसलिए गुणेहिम। अथि स्वभाव अस्तित्व स्वभाव वाला, गुणेहिम माने गुणों, सह माने साथ, पज्जेहिम, पज्जेहिम में भी बिंदी होगा, सब में बिंदी छुटी हुई है इसमें। पज्जेहिम पर्यायों, विविहेहिम विविध प्रकार के, क्या कहना चाह रहे हैं कि जिनका अस्तित्व स्वभाव गुणों सहित पर्यायों नाना प्रकार के, ते वे होंती बहुवचन है, वर्तमान काल का बहुवचन है, कहते हैं होते हैं। अथिकाया अस्तिकाय, अथिकाया अभी तक में आप लोग को अथिकाया शब्द याद हो गया होगा, हर गाथा में आ गया। अथिकाया मतलब अस्तित्व, अथिकाया अस्तित्व, निपन्नम, निपन्नम माने सहित यानी संपन्न। जैसे हम लोग आटा का हलवा बनाए तो हम क्या कहेंगे, हलवा आटा से संपन्न है, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं अस्तिकाय संपन्न। जेही, जेहिम में भी बिंदी होगा, सब ये तृतीया का ना, इस तरह का जो आएगा जहां भी गुणेहिम, पज्जेहिम, विविहेहिम, जेहिम, ये सब क्या है, तृतीया का बहुवचन है। जेहिम माने जिनके तृतीयाकरण होता है, जिसमें से या द्वारा इस तरह से उसका विभक्ति होती है। विविहिम माने विविध प्रकार के, जेहिम बोल रहे थे, जेहिम माने जिनके द्वारा, तई लोकम, तई माने तीन, लोकम माने लोक। क्या कह रहे हैं कि जिन बहुपरदेशी द्रव्यों के द्वारा नाना प्रकार के गुण और पर्यायों सहित अस्तित्व स्वभाव है। कैसा स्वभाव है, किस तरह का, तो बोलो गुण और अनेक प्रकार की पर्यायों वाला उस अस्तित्व, उसका स्वभाव है पांचों द्रव्य का। वे अस्तिकाय
बहुत परदेशी अस्तित्व वाले होते हैं, जिनको नाना प्रकार के गुण और बहुत पर्याय होती है, वो कहते हैं अस्तित्व स्वभाव वाले हैं। और ये अस्थि काय होते हैं जिनके द्वारा तीनों लोक संपन्न हैं। आगे खास करके अस्तित्व का इसमें बताना चाह रहे हैं। अस्तित्व का स्वरूप दिखाते हैं, काय किस प्रकार से है सो भी दिखाते हैं। कहते जिन पंचास्ती कायों के द्वारा नाना प्रकार के गुण और पर्याय, गुण और व्यतिरेकी अनेक पर्यायों का सहित अस्तित्व स्वभाव है, वे ही पंचास्ती काय हैं, अस्थि काय वाले हैं। कैसे हैं वे पंचास्ती काय? जिनके द्वारा तीन लोक उत्पन्न हुए हैं। तीन लोक किसके द्वारा उत्पन्न हुए? ऐसा क्यों कहा गया कि तीन लोक उत्पन्न हुए? क्योंकि तीन लोक की पहचान इन 6 द्रव्यों के द्वारा ही है। जहां तक ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं वहां तक तीन लोक कहलाता है। इसलिए यहाँ पर कह दिया गया कि जिनके द्वारा तीन लोक उत्पन्न हुए हैं। वैसे कोई जिस तरह से किसी चीज से किसी पौधे से फूल निकलता वैसे उत्पन्न होना यहाँ पर नहीं है, लेकिन 6 द्रव्यों, जहाँ तक 6 द्रव्य हैं उतने को तीन लोग कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये शब्द आ गया निष्पन्नम, माने उत्पन्न हुए हैं तीन लोग। यहाँ थोड़ा सा भावार्थ हम समझते हैं, इसका अच्छा भावार्थ लिखा हुआ है। इन पंचास्ती कायों में नाना प्रकार के गुण पर्याय के स्वरूप से भेद नहीं है। इनमें कोई भी भेद नहीं है, सब अपने गुण पर्याय से सहित हैं। एकता है। पदार्थों में अनेक अवस्था रूप जो परिणमन है वो पर्याय कहलाती है, और जो पर्याय में सदा अविनाशी साथ रहते हैं वे गुण कहलाते हैं। इस कारण एक वस्तु एक पर्याय कर उपजती है और एक पर्याय नष्ट होती है, और गुण कर द्रव्य है। यहाँ पर बता रहे हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे घटेगा, तो कहते हैं गुणों के हिसाब से तो वस्तु द्रव्य है, और एक पर्याय विनष्टि है, दूसरी पर्याय उपजती है, तो उत्पाद और व्यय हो गया। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि गुणों के द्वारा तो द्रव्य है, और पर्याय नित्य उपजती है और विनष्टि है, उसके द्वारा उत्पाद व्यय है। तो यह उत्पाद व्यय द्रव्य रूप वस्तु का अस्तित्व स्वरूप समझना चाहिए। यदि गुण पर्यायों से सर्वथा प्रकार वस्तु की पृथकता ही दिखाई जाए तो अन्य ही विनष्टता है, अन्य ही उपजता है और अन्य ही ध्रुव रहता है। अगर कोई कह दे कि वस्तु के अलावा अलग कोई और ही चीज उत्पन्न होती है, कोई और ही चीज विनष्टि है, कोई और ही चीज द्रव्य रूप में बनी रहती है, तो बोले इस तरह से वस्तु का अभाव हो जाएगा। इस कारण कथनचित साधनों का मात्र भेद है, स्वरूप से तो अभेद ही है। बहुत सारा उदाहरण दिया जाता है, हम लोग सभी जानते हैं। खास करके अपने बड़े ग्रंथों में सोने का उदाहरण दिया जाता है कि पहले मुकुट बना हुआ था, उसको तोड़ करके गले का हार बन गया। सोना तो सोना है, वो द्रव्य है। मुकुट था, मुकुट की पर्याय विनष्ट हो गई और गले की हार की पर्याय का उत्पाद हो गया। तो देखा जाए तो चीज तो वही है, लेकिन अगर हम इसको आचार्य कहते हैं अलग अलग मानेंगे कि नहीं मुकुट तो था ही नहीं, ये तो अभी हार है, मुकुट कहाँ, वो सोना तो और था, अब तो ये सोना हार रूप में हो गया, तो कहते हैं फिर तो सोना नाम का जो द्रव्य है वो द्रव्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सोना उसमें द्रव्य है, मुकुट का विनाश हुआ, उसका व्यय हुआ, और गले का हार की उत्पत्ति हुई, उसका उत्पाद हुआ। इस तो कह रहे हैं इस तरह से जो 5 अस्तिकाय हैं इनका अस्तित्व है। इन 5 द्रव्यों का कायत्व है। किस तरह से कायत्व? वो कहते हैं जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 पदार्थ अंश रूप अनेक प्रदेशों को लिए हुए हैं। ये प्रदेश परस्पर अंश कल्पना की अपेक्षा जुदे जुदे हैं, इस कारण इनका भी नाम पर्याय है। अर्थात उन 5 द्रव्यों की उस प्रदेशों से स्वरूप से एकता है, भेद नहीं है, अखंड है। इस कारण 5 द्रव्यों को कायवंत कहा जाता है। यद्यपि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं प्रदेश अलग अलग है,
लेकिन बहुत सारे प्रदेश हैं आपस में मिले हुए हैं। उन दो प्रदेश के बीच में कोई भेद नहीं है, कोई उसके अंदर ये नहीं कि एक प्रदेश यहाँ पर है, एक प्रदेश कहीं दूर पर है, ऐसा नहीं है। सब यद्यपि प्रदेश अलग अलग हैं, पर वे सारे एकता को लिए हुए हैं, एक साथ हैं, इसलिए पांचों द्रव्यों को कायवंत कहा जाता है। यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि पुद्गल परमाणु तो अप्रदेश है, यानी पुद्गल परमाणु किसको कहते हैं? एक प्रदेश को परमाणु कहते हैं। निरंश है, उसका कोई अंश हो ही नहीं सकता, परमाणु का टुकड़ा हो नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि परमाणु जो है वो अप्रदेशी भी है, निरंश भी है। इनको कायत्व, इनको कैसे आप काया कह सकते हैं? क्योंकि आचार्यों ने तो पुद्गल को काया कह दिया, परमाणु पुद्गल है। तो यहाँ पर शंका कर रहे हैं कि फिर आप परमाणु को कायपना कैसे कहेंगे? तो उनका उत्तर आचार्य ये देते हैं, पुद्गल परमाणु में जैसा अगर कोई आप लोग द्रव्य संग्रह पढ़े हो तो याद होगा, उसमें भी इसी तरह की शंका आई थी। पुद्गल परमाणुओं में मिलने की शक्ति है, वे अस्कंद रूप होते हैं, इस कारण से सकाय हैं। वहां द्रव्य संग्रह में आया था, पुद्गल परमाणु को काय इसलिए कहते हैं, उनमें कायपना होने की शक्ति विद्यमान है, वो काय रूप हो सकते हैं, इसलिए परमाणु को, पुद्गल परमाणु को भी काय कहा गया। वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य। इस जगह कोई यह आशंका नहीं करना चाहिए, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, इसमें तो अंश कल्पना बनती है, और जो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, ये चार द्रव्य हैं सो अमूर्तिक हैं, अखंड हैं, इनमें अंश कथन नहीं बनता, पुद्गल में ही बनता है। मूर्तिक पदार्थों को काय की सिद्धि होती है, इस कारण इन चारों में अंश कल्पना मत कहो, क्योंकि अमूर्त अखंड वस्तु में भी प्रत्यक्ष अंश कथन देखने में आता है। यह क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हैं भाई जैसे पुद्गल जो वस्तु है, तो पुद्गल का तो एक टुकड़ा हमको टूटा हुआ दिखता है, जैसे मान लीजिए बड़ा नमक का ढेला हो, उसको तोड़ा गया तो छोटे नमक को ढेले को हम कह सकते हैं इसका अंश है। तो पुद्गल में तो अंश पता चलता है, पर ये धर्म, अधर्म, जीव और आकाश में तो अंश पता नहीं चलता, फिर आप इसको अंशी कैसे कहते हो? तो आचार्य इसका समझा रहे हैं कि इसमें भी अमूर्तिक पदार्थ होने पर भी हमें इसका अंश का पता चलता है। वो कैसे पता चलता है? घड़े के अंदर का आकाश, घटाकाश, और कोई बर्तन के अंदर का आकाश, उसका आकाश, यानी आकाश का भी हमें अंश पता चला। घड़े के अंदर जो खाली जगह है, उस खाली जगह को, उस शून्य जगह को हम घटाकाश कहते हैं। कोई झाड़ी है, झाड़ी के अंदर का आकाश झाड़ी आकाश कहलाएगा। तो ये हमारे कहते अमूर्तिक होने पर भी हमको उसका अंश देखने को मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अमूर्तिक का अंश नहीं होता, उसका भी अंश हो सकता है। यहाँ पर ये करते हैं, इसमें आप लोग को किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, समय होने को हो गया है। ललिता जी, जय जिनेन्द्र, एक तो ये 3/2 लिखा हुआ है, तो 2 तो द्विवचन हुआ क्या तृतीया का, पर बहुवचन होगा द्विवचन? हाँ, बहुत बहुत सुंदर आपका प्रश्न है सुरुदीन, आपने कर लिया, बहुत अच्छा। सौरसेनी भाषा में अर्थात प्राकृत भाषा जितनी भी है, इनमें द्विवचन नहीं होता, एक वचन और बहुवचन। जिस तरह से हिंदी में भी एक वचन बहुवचन होता है, केवल संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। बाकी सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन, दो ही वचन होते हैं। और एक ये चतुर्थी आपने बताया शुरू में, वही फर्स्ट श्लोक में। हाँ, सरिता भी शायद यही पूछे तो कुछ। हाँ ललिता जी, ये जो फर्स्ट श्लोक में जो चतुर्थी का बहुवचन बताया, तो उसमें तो चतुर्थी का बहुवचन ये समझ में नहीं आया वंदियाणम में। इसलिए नहीं समझ में आया हाँ। जो यहाँ पर अपने जो कारक लगते हैं बहुत सारे, जैसे अपने लोग, आप लोग तो नहीं जानते हो, जैसे सूत्र है नमस योगे चतुर्थी,
है ना। नमस्कार, हम सरस्वती माँ को नमस्कार करते हैं, है ना। को तो आया ना केली चतुर्थी यहाँ, माने तो हाँ केली सही होता है ना। हाँ, बता रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं, सुनिए थोड़ा सा सुनिए। हम क्या कहते हैं, गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार हो, सरस्वती नमः, सरस्वती को नमस्कार है सबको, लेकिन सब में चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें ये सब बताया जाता है कि कहाँ कौन, यद्यपि दूसरा को होने पर द्वितीया होनी चाहिए, लेकिन चतुर्थी विभक्ति हुई है। ये इस तरह के बहुत सारे सूत्र हैं जो कि सूत्रों के माध्यम से अधिक अधिक क्या नाम है, सो जैसे हाँ आपको कहते हैं दही में, नहीं याद नहीं आ रहा उदाहरण, जैसे बहुत जगह ऐसी चीज रहती है जिसमें सप्तमी का प्रयोग होता है, द्वितीय होगा द्वितीय, जैसे गांव में कोई जा रहा है, गांव में जा रहा है, उस गांव में जा रहा है, तो गमन योगे द्वितीय विभक्ति, ऐसा सूत्र है। तो वो में होते हुए भी वहां पर द्वितीय विभक्ति लगती है। तो ये सब सूत्र हैं। यहाँ पर भी चूंकि गुणों की बात आ रही है तो इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है, जबकि उसकी हिंदी करेंगे तो को होगा। ये इस तरह की विभक्ति का नियम है। हाँ ठीक है। रोक देती हूँ ललिता जी। दूसरी गाथा में जो आपने एक आज्ञा अर्थ में बताया और क्रिया में बताया, एक बार हाँ, थोड़ा सुनह, बताएंगे क्या? सुनह मतलब सुनो, है ना, सुनो। तो ये सुनो, दोनों चीज, सुनो आज्ञा अर्थ में हो गया क्या? हाँ सुनो, हाँ सुनो मतलब यहाँ आज्ञा हो गया। यहाँ आचार्य ने इस किताब में विधि लिख रखी है, तो सुनना चाहिए, है ना। सुनो, जब हम सुनो, यहाँ पर सुनो का इन्होंने विधि, विधि मतलब विधि अर्थ में, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। वहां जब संस्कृत में हम किसी शब्द को बनाते हैं तो विधि लिंग लगाते हैं, उसी तरह विधि लिंग है ये।